भगवद गीता अध्याय 11। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों को सुनने के बाद अर्जुन के मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि वे उस सर्वव्यापी अनंत और दिव्य रूप को प्रत्यक्ष देखें, जिसका उल्लेख श्री कृष्ण पहले कर चुके थे। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, यदि आप कृपा करें तो मुझे अपने उस विराट स्वरूप का दर्शन कराएं, जो पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए है। इस प्रकार अध्याय 11 की शुरुआत अर्जुन की आध्यात्मिक जिज्ञासा और प्रेम से होती है। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ये रूप सभी के लिए देखना संभव नहीं है। ये रूप न वेदों में तपस्या से, न यज्ञ, दान या किसी कठोर साधना से प्राप्त हो सकता है। केवल मेरी विशेष कृपा द्वारा ही कोई इसे देख सकता है। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए, अर्थात ऐसी दृष्टि जिससे भौतिक नेत्रों से परे दिव्य सत्य को देखा जा सके। जैसे ही अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिली, सामने अद्भुत चमत्कार अनफोल्डेड हो उठा। अर्जुन ने देखा कि भगवान कृष्ण का रूप अनंत रूपों से युक्त है। अनेक चेहरे, अनेक हाथ, असंख्य नेत्र, असंख्य रूप, जो विभिन्न दिशाओं में चमक रहे थे। उस विराट स्वरूप से स्वर्णिम और अग्नि के समान प्रकाश निकल रहा था, जिसकी तुलना सूर्य के हजारों एक साथ उदय होने से भी नहीं की जा सकती थी। अर्जुन विस्मित हो उठा। उसने देखा कि देवता, ऋषि, गंधर्व सभी उस दिव्य रूप की स्तुति कर रहे हैं। अर्जुन ने देखा कि संसार के सब प्राणी, समय, जन्म और मृत्यु, सब कुछ उसी एक विराट रूप में समाया हुआ है। वह विटनेसिंग बोला, हे प्रभु, मैं आपके अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड को देख रहा हूँ। सब दिशाएं आपसे भरी हुई हैं। पृथ्वी, आकाश, अंतरिक्ष सब आप ही हैं। अर्जुन ने ये भी देखा कि युद्धभूमि के वीर योद्धा भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, जयद्रथ और असंख्य योद्धा सब उस विराट रूप में प्रवेश करते जा रहे हैं, मानो पतंगे अग्नि में जलने के लिए जा रहे हों। ये दृश्य समझा रहा था कि यह युद्ध केवल मनुष्य की इच्छा से नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना के तहत होने वाला था। डर और श्रद्धा से अर्जुन का हृदय भर गया। उसने कांपते स्वर में कहा, हे प्रभु, मैं न आपका आदि देख पा रहा हूँ, न अंत। आपका कोई सीमा नहीं, आप ही काल है, प्रलय रूप। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये सभी योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम केवल निमित्त माध्यम बनो। उठो और युद्ध करो, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य धर्म की स्थापना है। ये संदेश समझाता है कि मनुष्य कर्म कर सकता है, लेकिन परिणाम पहले ही ईश्वर की योजना के अनुसार तय होते हैं। विराट रूप के दर्शन के बाद अर्जुन अत्यंत विनम्र हो गया। उसने क्षमा मांगी कि कभी उसने श्री कृष्ण को मित्र की तरह संबोधित किया, कभी हंसी मजाक में, कभी भोजन और विश्राम के समय अनजाने में की गई किसी भी अभिनय के लिए उसने क्षमा मांगी और बोला, हे जगत पिता, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, कृपया पुनः अपने सौम्य रूप में दर्शन दें। भगवान कृष्ण ने फिर अपना चतुर्भुज रूप और अंत में अपना मानव रूप दिखाया। अर्जुन शांत और संतुलित हो गया। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ने अमूल्य संदेश दिया, हे अर्जुन, इस विराट रूप को देखना कठिन है, लेकिन जिसे मुझ पर सच्चा प्रेम है, जो कर्मों से, भक्ति से, त्याग से और मेरे स्वरूप को आत्मा में धारण करके जीवन व्यतीत करता है, वही वास्तव में मुझे प्राप्त करता है। इस प्रकार अध्याय 11 का मुख्य निष्कर्ष यह है, स्मॉल डायमंड ईश्वर सर्वव्यापी है, हर अस्तित्व उन्हीं से संचालित है। स्मॉल डायमंड मनुष्य कर्म करे पर फल की योजना ईश्वर के हाथ में होती है। स्मॉल डायमंड सच्ची भक्ति, समर्पण और प्रेम से ही प्रभु प्राप्त होते हैं। स्मॉल डायमंड परमात्मा की समझ केवल बुद्धि से नहीं, अनुभूति और कृपा से होती है।